हाँ, जो स्टेप्स है टिश्यू कल्चर के अंदर उनका डिस्कशन कर रहे हैं हम कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। जस्ट सुनिएगा। मान लो ये एक प्लांट का पार्ट है, ये अपने ले ली प्लांट की लीव्स। क्या ले ली? प्लांट की लीव्स। क्लियर है? और इस प्लांट के अंदर ये लो भाई बहुत सारी लीव्स है। स्टेप्स देखेंगे टिश्यू कल्चर के अंदर। अब इस चीज को थोड़ा सा मैं मेरी स्पीड कम कर रहा हूं और समझने का आ चुका है कि यहां पर अगर हमने इस लीव्स का यूज किया, इस लीव्स को यूज किया अपन ने एक्सपेरिमेंट के अंदर, कहां पर? अपने टिश्यू कल्चर के अंदर, या मैं बोलूं इस लीव्स की एक सेल को हमने यूज किया। लीव्स की सेल जिसका यूज कर रहे हैं कल्चर मीडियम पर, टिश्यू कल्चर में, प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, बोल मुन्ना क्या कहलाएगा सर? एक्सप्लांट कहलाएगा। अरे बोल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? एक्सप्लांट लेने से पहले हमको पता है, मान लो हमने यूज किया है लीव्स को, तो लीव्स को पहले धोएंगे, स्टरलाइज करेंगे, और इसको स्टरलाइज करना कहलाता है सरफेस स्टरलाइजेशन। क्या कहलाएगा? सरफेस स्टरलाइजेशन। तो सरफेस स्टरलाइजेशन करके हमने बोले तो इस लीव्स को लिया, डिप किया H2O2, ब्रोमीन वाटर, सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिससे इसके सरफेस के ऊपर कोई भी माइक्रोब्स वगैरह थे वो कंटामिनेशन फ्री हो गया। और वहां से उन्हीं की एक अपने जिस सेल को लिया, वो सेल क्या है? एक्सप्लांट। कौन सी सेल है वो? एक्सप्लांट। बोलो सेल कैसी है ये? डिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड है, मेरिस्टेम है कि परमानेंट? सर लीव्स की सेल है तो हमें पता है वो परमानेंट सेल है। कौन सी सेल है वो? परमानेंट सेल है। और इस परमानेंट सेल को हमने कल्चर मीडियम पर ग्रो करवाया। बोले तो ये ले कल्चर मीडियम, इसके अंदर एसेंशियल कल्चर मीडियम, इस कल्चर मीडियम पर सारी की सारी वो चीजें हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सेल को डिवाइड होने के लिए। सारे के सारे न्यूट्रिएंट है, सारे के सारे विटामिन है, सारे के सारे हॉर्मोन्स है, सब चीजें मौजूद है। और इसके अंदर हमने हमारी इस एक्सप्लांट को रख दिया। किसको रख दिया? एक्सप्लांट को। और यहां जो कल्चर मीडियम है, जो कल्चर मीडियम है उसमें हमने क्या किया? जो एक्सप्लांट को यूज किया हमने कल्चर मीडियम पर की ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन की कंसंट्रेशन को हमने बराबर रखा। यह चीज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर मैं बता चुका हूं, पता भी होना चाहिए तुम्हें। पता है ऑक्सिन टिप पर बनता है, साइटोकाइनिन रूट टिप पर बनता है, ऑक्सिन शूट टिप पर बनता है। ऑक्सिन रूट इनिशिएशन करवाता है, साइटोकाइनिन शूट इनिशिएशन करवाता है। पता है ना? तो ऑक्सिन रूट इनिशिएशन करवाता है, साइटोकाइनिन शूट इनिशिएशन करवाता है। और जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है तो किसी भी प्रकार का रूट शूट नहीं बनेगा और ये सेल डिवाइड होने लग जाएगी और ये सेल मेरिस्टेमेटिक बन जाएगी। जो परमानेंट सेल यूज करी थी हमने वो सेल अब मेरिस्टेमेटिक होकर डिवाइड करने लगी है और एक ग्रुप ऑफ सेल बन चुका है। या मैं बोलूं तो यहां पर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन जब इक्वल थी उस वजह से इसमें ये जो सेल थी वो सेल परमानेंट से क्या बन चुकी है? मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या बन चुकी है? मेरिस्टेमेटिक सेल। क्लियर है? परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक हो चुकी है, बोले तो डी डिफरेंशिएशन हो चुका है और अब बन चुका है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, बोले तो वो सेल जो डिफरेंशिएटेड नहीं है। और मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल ये कहलाता है कैलस, नॉट कैलास। क्या है? कैलस। एग्जाम में नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज कैलस? बोले तो मास ऑफ डिफरेंशिएटेड टिश्यू, ना ना ना, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड सेल का जो मास है वो कैलस कहलाएगा। कब बनेगा? जब ऑक्सिन साइटोकाइनिन बराबर बराबर होंगे कल्चर मीडियम में। कल्चर मीडियम में ऑक्सिन साइटो, दो हार्मोन का खेल है। प्लांट टिश्यू कल्चर खत्म, कोई ज्यादा कुछ है नहीं। क्या बोला? टिश्यू कल्चर में जो अपन ने न्यूट्रिएंट मीडियम यूज किया उस मीडियम में ऑक्सिन साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन बराबर रखी, उस वजह से परमानेंट सेल अपनी कैपेसिटी को खो दिया है फंक्शन की और वो मेरिस्टेम सेल बन चुकी है। और मेरिस्टेम सेल का काम पैदा होने से लेकर मरने तक, लास्ट दम तक एक ही काम, टू डिवाइड, डिवीजन होना, कंटीन्यूअस डिवाइड करेगी। मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल कहलाएगा कैलस। क्लियर है ना? बोले तो सारी की सारी अनडिफरेंशिएटेड सेल ने क्या बना दिया? कैलस बना दिया। डन? यहां तक कोई दिक्कत? चलेगा।
अब इस कैलस जो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल जो बनी है, अब इनका यूज कर रहे हैं अपन आगे देखिएगा। अब इस टिश्यू से, इस कल्चर मीडियम से, इस टेस्ट ट्यूब से, इस जो कैलस का जो मास बना है उससे, ध्यान से, अब इस कैलस का यूज करेंगे हम आगे। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कोशिश करता हूं मैं, आ जाना चाहिए तो डायग्राम तुम अच्छे से बनाना, डायग्राम का ही यहां पर खेल है। इस कैलस को हमने क्या किया कि बहुत सारी टेस्ट ट्यूब ले ली, बहुत सारी टेस्ट ट्यूब ले ली। मैं तो यहां पर जितनी बोर्ड पे आ सकती है उतनी ले सकता हूं, मान लो 2, 3, इस प्रकार से टोटल टेस्ट ट्यूब थाउजेंड्स ले भाई, 1000 टेस्ट ट्यूब ले ली। कितनी ले ली? 1000 टेस्ट ट्यूब हमने ले ली है। और इस सभी के अंदर जो जो न्यूट्रिएंट मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, सभी में न्यूट्रिएंट मीडियम प्रेजेंट है, कल्चर मीडियम प्रेजेंट है, 1000 की 1000 में। और अब हर एक बोले तो कैलस जो मास ऑफ तो जो सेल था, ये था अपने न्यूट्रिएंट मीडियम, और अनडिफरेंशिएटेड मास था कैलस का। उस मास को अपन ने कुछ सेल को यूज किया, बोले तो कुछ थोड़ा सा पार्ट कैलस यहां डाला, थोड़ा सा कैलस यहां डाला, कैलस यहां डाला, तो 1000 की 1000 टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कैलस डाल दिया। और 1000 का 1000 जो हमने सैंपल लिया है, इसके अंदर जो कल्चर मीडियम है, यही खेल है, जो कल्चर मीडियम लिया हमने, उस कल्चर मीडियम में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, बोलिएगा, बोले तो साइटोकाइनिन, और यहां पर हम साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज्यादा बना के रखते हैं। 1000 टेस्ट ट्यूब के अंदर, सभी के अंदर, सभी में ऑक्सिन से साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज्यादा रखेंगे, और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। बोलो रूट इनिशिएशन की सूट, मन में बोलो, क्या सूट मत बोलो, क्या बोला? रूट। बोले तो यहां पर क्या होगी, सॉरी गलत बोल दिया, रूट नहीं सूट। क्या इनिशिएट होगा? सूट इनिशिएशन। क्या हो जाएगा? सूट इनिशिएशन। ध्यान से, जैसे मैंने गलत बोला तुम गलत मत बोलो। क्या बोला कि जो 1000 टेस्ट ट्यूब लिए, हजारों टेस्ट ट्यूब लिए है, सभी के अंदर कैलस के छोटे छोटे टुकड़े किए हमने, डाले। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में पहले कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी रखी हमने? किसकी? साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन क्या करेगा? सूट इनिशिएशन। बनता रूट में है, इनिशिएट सूट करता। क्लियर है? तो पहले हमने सूट इनिशिएट करवाया, और जो सूट इनिशिएशन हुआ, इसी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि जैसे ऑक्सिन से साइटोकाइनिन हमने ज्यादा रखा, तो ये वो टेस्ट ट्यूब है, ले भाई 2, तीसरी और 1000 टेस्ट ट्यूब। जो 1000 टेस्ट ट्यूब यूज करी है, यहां अपना जो कल्चर मीडियम था। अब क्या हुआ कि यहां पर जो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल था, इससे सूट इनिशिएट हो गया। क्या हो गया? सूट इनिशिएट हो गया सभी के सभी टेस्ट ट्यूब के अंदर। क्या इनिशिएट हो गया? सूट। अभी रूट नहीं बनी है, ये था अपना कल्चर मीडियम। इस कल्चर मीडियम के अंदर क्या हो चुका है? सूट इनिशिएशन हो चुका है, सूट का फॉर्मेशन हो चुका है। बोले तो सभी के सभी 1000 के 1000 में सूट फॉर्मेशन हो चुका। क्लियर है? अब इन 1000 की 1000 जो टेस्ट ट्यूब थी, उनके अंदर जो सूट बना चुका है, सूट तो बना दिया, अब हमें बनानी है रूट। क्या बनानी है? रूट। तो इस सूट को जो अपना बना है प्लांट का पार्ट, उसको नई टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, नए कल्चर मीडियम पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी वो कल्चर मीडियम यूज हुआ है, तो यूज हुआ तो कल्चर मीडियम धीरे धीरे खत्म हो गया, तो नए कल्चर मीडियम पर ट्रांसफर कराएंगे। और नए कल्चर मीडियम पर ट्रांसफर करना कहलाता है सब कल्चरिंग, क्योंकि यहां पर तो साइटोकाइनिन की लेवल ज्यादा था, तो सूट इनिशिएट करवा दिया, सूट इनिशिएशन हो चुका है। अब इसको नए कल्चर मीडियम पे ट्रांसफर कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे सब कल्चरिंग। और यहां जो कल्चर मीडियम यूज किया है, इंपॉर्टेंट, यहां जो कल्चर मीडियम यूज किया है, यहां पर हमने इस कल्चर मीडियम में बोले तो ऑक्सिन का लेवल ज्यादा रखा, बोल किससे? साइटोकाइनिन से। ऑक्सिन का लेवल ज्यादा रखा साइटोकाइनिन से। दिमाग में आ जाना चाहिए आज क्या बनेगा। अब क्या इनिशिएट हो जाएगा? रूट इनिशिएशन। क्या हो जाएगा? रूट इनिशिएशन। इन्हीं को अपन ने ट्रांसफर किया था, कहां पर? ये था सूट। हमने नए कल्चर मीडियम पर इस सूट को ट्रांसफर कर दिया।
और जैसे सूट को ट्रांसफर किया तो आज इनके अंदर क्या बनना शुरू हो गई है, आज इनके अंदर रूट बनना शुरू हो चुकी है, रूट बन चुकी है। बोल बोल बोल, बन चुकी है कि नहीं बन चुकी? कल्चर मीडियम पर ऑक्सिन को यूज किया साइटोकाइनिन से ज्यादा, तो रूट इनिशिएशन हो चुका है और एक कंप्लीट सूटलेट या मैं बोलूं तो प्लांटलेट बन चुका है। सूटलेट या एक प्लांटलेट बन चुका है, सूट भी है रूट भी है, दोनों है, इसलिए तो सूटलेट या प्लांटलेट है। बोले तो सूट और रूट दोनों बन चुके हैं। बन गए तो प्लांट के अंदर रूट सूट बन चुके हैं। क्या प्लांट के ऑर्गन बन चुके हैं? लीव, स्टेम और रूट, यही तीन तो क्या है? प्लांट के ऑर्गन। अरे है कि नहीं है? तो प्लांट के ऑर्गन, कैलस से हमने क्या बना दिए? प्लांट के ऑर्गन। अरे बना चुके हैं। तो कैलस से हमने क्या बनाया? सूटलेट। कैलस से हमने क्या बनाया? सूटलेट, या मैं बोलूं तो प्लांटलेट, या मैं बोलूं तो प्लांट के ऑर्गन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ कैलस कहलाएगा ऑर्गेनोजेनेसिस। कोई दिक्कत है क्या? बोल। कैलस से यहां तक की कंप्लीट प्रोसेस है क्या? ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन का फॉर्मेशन। क्लियर है ना? तो सूटलेट और प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर दिया अपन कैलस का यूज करते हुए। यही क्या है? ऑर्गेनोजेनेसिस। क्लियर है? चलो, यहां प्लांटलेट बन चुके हैं, सर बधाई हो। हजारों, यहां पे भी अपने 3 का टेस्ट ट्यूब नहीं है, वही है, हजारों टेस्ट ट्यूब यूज करी है और एक साथ हमने 1000 प्लांट बना दिए। बोले तो एक छोटे से प्लांट पार्ट का यूज करके, छोटे से प्लांट पार्ट का यूज करके हजारों प्लांट बनाना, नए नए प्लांट बनाना माइक्रो प्रोपागेशन कहलाता है। छोटे से प्लांट पार्ट का यूज करके बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन माइक्रो प्रोपागेशन कहलाएगा। बोल, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? कुछ। चलिए भाई, यहां पर बहुत सारे अपने प्लांट बना चुके हैं। डन। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या और किया जाएगा। अब इन प्लांट को जो अपने बनाया है, मेरे को कुछ ना कुछ यहां पर मिटाना पड़ेगा। क्लियर है? तो अच्छे से सुंदर सा, अच्छे समझते हुए डायग्राम जितना अच्छा बनाओगे, टिश्यू कल्चर उतना ही आसानी से खत्म हो जाएगा। तो शांत आराम से बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो या अच्छे से बनाओ। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, पॉज करके बना भी सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिएगा। हाँ, यहां पे अपन ने बहुत सारे बना दिए। अब कई बार दिमाग में बच्चों क्वेश्चन एक ऐसा आ सकता है, सर यहां पे आपने साइटोकाइनिन पहले यूज किया, पहले सूट इनिशिएट किया, बाद में रूट किया, तो पहले रूट कर ले तो सूट बाद में इनिशिएट कर ले। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सुनिएगा। पहले तो अपने जैसे शूट किया तो ये अपना फोटोसिंथेसिस शुरू कर चुका है, अपना फूड बनाना खुद शुरू कर चुका है, तो कल्चर मीडियम पे थोड़ा सा डिपेंडेंट कम हुआ। रूट अगर पहले इनिशिएट कर देते तो क्या प्रॉब्लम आती सर? यस, यहां रूट पहले इनिशिएट कर देते तो पहले रूट बन जाती, तो अब इसको इस कल्चर मीडियम से उस कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आती कि नहीं आती? बोले तो पहले रूट इनिशिएट करते तो इस रूट को इनिशिएट करने के बाद इसको प्लांट के अंदर नए कल्चर मीडियम पर ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। तो इसीलिए पहले सूट इनिशिएट करवाया, देन रूट करवाया। डन है ना? चलिए, इतने सारे प्लांट बन चुके हैं, हजारों प्लांट अपने बना चुके हैं एक एक्स प्लांट का यूज कर, तो कहलाएगा माइक्रो प्रोपागेशन। क्लियर है ना? चलिएगा। अब इन हजारों प्लांट जो हमने बनाए हैं, अब इन सबको अगर क्या करें, प्लांट को ग्रो करवा दें, फील्ड में लगा देते हैं, फील्ड के अंदर ग्रो करेंगे, नए प्लांट बन जाएंगे। कर दे ऐसा? नहीं करेंगे। क्यों? तुम्हें पता है कैसे पाला है इनको? कैसे पाला है? बड़े लाड प्यार से पाला है। अरे इतने सॉफ्ट है, इतने नाजुक है, बाहर जाएंगे क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। तो मरने से बचाना है कि कभी देखा ही नहीं, जो चाहिए था वो सब कुछ दिया, बोला टेम्परेचर चाहिए 27, ले भाई 27 ही मिलेगा। मेरे को वो विटामिन चाहिए, ले, वो अमाइनो एसिड ये ले, सब कुछ जो चाहा वो मिला। बड़े ही लाडो प्यार से पाला है। तो अगर डायरेक्ट खेत में जाके लगा दिया, क्या हुआ? लाड प्यार है? अरे वहां तो धूप के थपेड़े लग रहे हैं, आंधी चल रही है, कभी मॉइस्चर है, कभी नहीं है, कभी बारिश है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, मर जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? वही है जैसे एक आजकल के बच्चे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बोले तो बेड से नीचे नहीं उतरने देते,
बोले तो मिट्टी में खेलने नहीं देते, तो बोले तो एक प्रकार से लाड प्यार से पाल रहे हैं, और वो डिजीज के लिए ज्यादा क्या है, प्रोन है डिजीज के लिए, बहुत ज्यादा जल्दी डिजीज हो जाती है। मान लो आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं या जो बचपन में गंदगी में नहीं खेले हैं, क्योंकि जो गंदगी में खेलते हैं रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, छोटे मोटे बैक्टीरिया तो उसको वैसे ही कुछ नहीं समझते हैं क्या, जो गंदगी में बच्चे हुए अपन इधर उधर खेल रहे हैं कचरे में, कभी कहीं तो बीमारियां कम फैलती है। अब बच्चा कभी बाहर गया ही नहीं, कभी कीचड़ का आनंद लिया ही नहीं, कभी मिट्टी में वो लेटा ही नहीं, कभी वो खेला ही नहीं। आज किसी शादी में चला गया भीड़ वाला एरिया में, वहां थोड़ा बहुत भी कंटामिनेशन हुआ, बेचारा बीमार होके ही घर पे आता है। तो बड़े तो जो लाड प्यार से पाला है तो इतना सख्त नहीं है, इतना हार्ड नहीं है, वो सॉफ्ट है, वो मर जाएगा। तो कंडीशन, अगर हमको जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो कुछ तपना पड़ेगा, अनफेवरेबल कंडीशन का सामना करेंगे तभी तो कुछ बनेंगे। चलो भाई इनको बनाते हैं, आज सख्त बनाते हैं। बोले तो हम क्या करेंगे, इनकी हार्डनिंग, इसको सख्त बनाएंगे, हार्ड करेंगे कि दुनिया की अनफेवरेबल कंडीशन इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो हार्डनिंग जो करने के लिए हम यूज करते हैं यहां पर ग्रीन हाउस। अरे ग्रीन हाउस गैस नहीं लिखते ना, ग्रीन हाउस का यूज कर रहे हैं हम। ग्रीन हाउस के अंदर हम क्या करेंगे, लो लाइट इंटेंसिटी रखेंगे, पहले लाइट इंटेंसिटी, हाई ह्यूमिडिटी, बोले तो मॉइस्चर ज्यादा रखेंगे, या बोलो तो एक प्रकार से ये तो कोई कंडीशन नहीं है, रिड्यूस लाइट रखेंगे, वेरिएशन करते रहेंगे। आज टेम्परेचर 25, कल 26 करे, 24 करे, 28 करे, 30 करे, 31 करे, 22 करे, धीरे धीरे टेम्परेचर में वेरिएशन लाके इनकी टॉलरेंस पावर को बढ़ाना है। यही हार्डनिंग है। ह्यूमिडिटी को थोड़ा सा कम ज्यादा, बोले तो समझ गए ना क्या है हार्डनिंग। एडवर्स कंडीशन में सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए उनको तैयार करना ही हार्डनिंग है। और आज कुछ टाइम बाद वो सख्त लौंडे बनकर, सख्त प्लांट बनकर आ चुके हैं हमारे बीच। ये ले भाई, ये ले, एक ले, ये ले भाई, ये ले। तो बहुत सारे आज हमारे बीच में, ये देखो, ये बोले कि हार्ड होकर हम आ चुके हैं। कहां पर आ चुके हैं, अब फील्ड के अंदर। ये रूट है, ये इनका सूट है, तो बोले तो इनको हमने ट्रांसफर कर दिया हार्डनिंग के बाद, ट्रांसफर इन फील्ड। कहां ट्रांसफर कर दिया, फील्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया, या मैं बोलूं तो गार्डन और फील्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब देखा कुछ ऐसा, देखा ये ले भी एक प्लांट और बना देते हैं। एक प्लांट और बना दिया हमने। तो जो हमने यहाँ पे जो प्लांट बनाए हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक चीज काम की आ रही है। तो जैसे फील्ड में ट्रांसफर किया तो यहाँ पे अपन को बहुत सारे प्लांट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बहुत सारे प्लांट्स हमको दिख रहे हैं। और इन सारे प्लांट्स में कुछ, ये देखो, ये सारे प्लांट एक जैसे दिख रहे हैं क्या, ये प्लांट थोड़ा सा अलग दिख रहा है। क्लियर है, ध्यान सुनिएगा। हमने यूज किया था एक एक्सप्लांट, एक लीव्स की सेल, मैं बोल दूं सोमेटिक सेल। किसको यूज किया है, सोमेटिक सेल, और इसको यूज करते हुए हमने पूरा प्लांट बनाया है। बता सकते हो उस सोमेटिक सेल के जैसा इनका जेनेटिक कंपोजिशन होगा? बोल, क्या यह मियोसिस हुआ? नो सर। क्या हुआ, क्या क्रॉसिंग ओवर हुआ? नो, सिर्फ माइटोसिस हुआ। जिस सेल को यूज किया उसी सेल की एग्जैक्ट कॉपी है, और ये वो सेल जिस प्लांट की थी उसका जेनेटिकली आइडेंटिकल बना। अरे बना कि नहीं बना? कौन सी सेल यूज करी थी सर? कौन सी? सोमेटिक सेल। और सोमेटिक सेल का यूज कर क्लोन बनाना, सोमेटिक बोले तो सोमा क्लोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सोमा क्लोन। सोमा क्लोन का मतलब जिस सेल का, जिस सोमेटिक सेल का यूज किया उस सेल को यूज करके नए प्लांट का बनाना, नए प्लांट का बनना सोमा क्लोन कहलाएगा। क्लियर है ना? बोले तो माइक्रो प्रोपागेशन, एक छोटे से प्लांट का यूज करके बहुत सारे प्लांट बनाना, माइक्रो प्रोपागेशन। और माइक्रो प्रोपागेशन में जो सारे प्लांट बने हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल है, और वो आइडेंटिकल है जिस एक्स प्लांट का यूज किया था उसके जेनेटिकली आइडेंटिकल है, क्योंकि वो सेल कैसी थी? सोमेटिक सेल थी। और सोमेटिक सेल के अंदर जेनेटिक कंपोजिशन जो है वो आज इन्हीं के अंदर है, क्योंकि माइटोसिस से हुआ है, माइटोसिस में आइडेंटिकल बनता है और सारे के सारे एक जैसे हैं, इसलिए कहलाएगा सोमा क्लोन। सोमेटिक सेल से बने हुए क्लोन सोमा क्लोन कहलाएगा। सर ये अलग क्यों हो गया? अरे इसके अंदर कुछ वेरिएशन आ गया तो इसको बोलेंगे सोमा क्लोनल वेरिएशन। सर अभी बोला माइटोसिस, हाउ इज इट पॉसिबल कि इसके अंदर वेरिएशन आ गया? हो सकता है,
कि हमने कल्चर मीडियम यूज किया, उसके अंदर कोई केमिकल म्यूटेशन का काम कर गया और म्यूटेशन से वेरिएशन आ गया और म्यूटेशन में भी बेनिफिशियल और हार्मफुल हो सकता है, इसकी वजह से अच्छा कैरेक्टर भी आ जाए, हो सकता है अच्छा कैरेक्टर भी नहीं भी आए, सोमा क्लोन वेरिएशन कहलाए। बने जरूरी नहीं है, बट हो सकता है कि सोमा क्लोन वेरिएशन आ जाए, एक नया वेराइटी मिल जाए, या बोले तो एक नया कैरेक्टर मिल जाए प्लांट के अंदर। होगा जरूरी नहीं है, बनेंगे तो क्लोन, बट कुछ एक के अंदर वेरिएशन आ सकता है ड्यू टू जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं या कुछ इन्वायरमेंट की वजह से कुछ म्यूटेशन हो जाए तो कुछ वेरिएशन आ जाए तो आ जाए। बाकी हम कहेंगे मैक्सिमम चांसेस है वेरिएशन नहीं आएंगे, क्योंकि सोमेटिक सेल से बने हैं, आइडेंटिकल बने हैं, सोमा क्लोन है, तो मोस्ट ऑफ द सोमा क्लोन कुछ एक में अगर पॉसिबिलिटी है कि इधर हो जाए तो सोमा क्लोनल वेरिएशन कहलाएगा। तो बोले थे सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होगा कि जिस जेनेटिक अपन प्लांट से इसको जनरेट किया है उसके कंपैरिजन में जेनेटिक लेवल पर कुछ वेरिएशन आना सोमा क्लोनल वेरिएशन है। बोल क्लियर है क्या? तो हमने क्या बना दिया, यहां पर सोमा क्लोन बना दिया, सोमा क्लोनल वेरिएशन कर दिया, माइक्रो प्रोपागेशन कर दिया और एक नए प्लांट्स को हमने यहां पर इंट्रोड्यूस करवा दिया। बहुत सारे प्लांट आज बन चुके हैं। क्लियर है? तो ये क्या किया अपन ने, कैलस का यूज करे हुए ऑर्गेनोजेनेसिस से सूट का रूट का इनिशिएशन करके प्लांट बना दिए। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, चलिए आगे बढ़ा दिया जाए। मिटा रहा हूं मैं, अरे मिटा दिया जाए, ले चलो। अब थोड़ा सा एक चीज और सुनो इसी के अंदर। आज हमने इतने प्लांट्स को बनाया है, ठीक है, किसको यूज करके, कैलस को। ये लो हमने बना दिया, कल्चर मीडियम था और ये हमारा था कैलस। बोले तो अनडिफरेंशिएटेड मास और मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल कैलस, ठीक है। कैलस के लिए दो रास्ते हैं, ध्यान से। आज कैलस के पास दो रास्ते हैं। एक तो हमने यूज किया, बताया ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या बताया? ऑर्गेनोजेनेसिस। समझ गए? पहले ऑक्सिन का लेवल अलग, फिर साइटोकाइनिन का लेवल। मान लो ये 1 से लेकर 1000 टेस्ट ट्यूब थी। फिर हमने सब कल्चरिंग करी, ये भी 1 से लेकर 1000 टेस्ट ट्यूब थी। पहले हमने कैलस को लेकर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन को ज्यादा रखा था जिससे सूट बना था, फिर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन को ज्यादा रखा था, फिर रूट बना था। बॉल रे बनाया, क्या कहलाया? ऑर्गेनोजेनेसिस। फिर हमने इसको सख्त लोंडा बना दिया, हार्डनिंग, और फिर इसको गार्डन या फील्ड के अंदर हमने ग्रो करवा दिया और आज मजे से ये आज ग्रो कर रहे हैं क्योंकि सख्त बना चुके हैं। और जो सख्त बन चुका है तुम्हें पता ही है कैसा, ही आज जल्दी से पिघलता नहीं है, वो अलग बात है, कभी कभार तो चलता है। चलिएगा, कैलस। अब एक तो रास्ता ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया, एक आज एक नया रास्ता मिला है हमें। सुनिएगा, अगर ध्यान से, जो हमने कल्चर मीडियम यूज किया है उस कल्चर मीडियम पर अगर हमने अमोनियम नाइट्रेट का लेवल बढ़ा दिया, अगर हमने उस कल्चर मीडियम में ऑक्सिन साइटोकाइनिन को छोड़कर मान लो हमने अमोनियम नाइट्रेट यूज किया, कैलस को जैसे अमोनियम नाइट्रेट यूज किया, वही 1 से लेकर यहां वही है, यही है, बस यही है। 1000 टेस्ट ट्यूब जो हमने लिए, सबके अंदर अमोनियम नाइट्रेट हमने बढ़ा दिया, उसका लेवल बढ़ा दिया। और जब इसके अंदर कैलस डाला अमोनियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में, ये कैलस जो मेस्टमेटिक सेल थी आज डिवाइड होना शुरू हुई और कुछ ऐसी डिवाइड हुई कि आज इसने एम्ब्रायो बना दिया डायरेक्ट। अरे भाई, क्या एम्ब्रायो बना दिया? ये प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा समझ में आएगा, तुम्हें अभी नहीं आएगा। ये हार्ट बना दिया। बोले तो एक प्लांट के अंदर जो एम्ब्रायो बनता है, जो जो स्टेज आएगी वो सारी स्टेज देखने को मिलेगी जब अमोनियम नाइट्रेट यूज करेंगे। यहां नहीं मिलेगा। हार्मोन साइटोकाइनिन ऑक्सिन के बेसिस पे रूट और शूट इनिशिएट होगा, यहां अमोनियम नाइट्रेट आपने डाल दिया तो उसकी वजह से जो मेस्टमेटिक सेल थी उसके अंदर जो ग्रोथ होगी वो एक जस्ट एम्ब्रायो के अंदर जो सारी स्टेज आएगी वो आएगी। हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या कि जब डिवाइड होता है हार्ट शेप आती है,
टोरपीडो शेप आती है, एक कंप्लीट एम्ब्रायो बनता है, फिर जाके सीड बनता है। कुछ ऐसी स्टेज देखी थी एम्ब्रायो के अंदर। यहां जस्ट अभी याद रखो कि जो कैलस की जो सेल है वो डायरेक्ट क्या बनाती है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करती है, और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, एम्ब्रायोइड। क्या कहलाएगी, एम्ब्रायोइड। क्या कहलाएगी, एम्ब्रायोइड। क्लियर है। और इस प्रकार के एम्ब्रायो का बनना कहलाएगा सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस। क्या कहलाएगा, सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस। बोले तो सोमेटिक क्यों बोला, क्योंकि कैलस की सेल सोमेटिक सेल थी। इस सोमेटिक सेल का यूज करके हमने एम्ब्रायो बनाया, सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाएगा। क्या फर्टिलाइजेशन हुआ, नो सर। जाइगोट बना, नो सर, तो नॉन जाइगोटिक एम्ब्रायो। बोले तो जिसके अंदर जाइगोट नहीं बने ऐसा एम्ब्रायो नॉन जाइगोटिक एम्ब्रायो। क्लियर है। और इस एम्ब्रायो में, और तुम्हें पता है इस एम्ब्रायो की वजह से जो आगे जितने भी सेल्स सबके अंदर क्या बन चुका, एम्ब्रायो बन चुका है। और एम्ब्रायो के लिए क्या ऑक्सीजन साइटोकाइनेसिस कंसंट्रेशन चेंज करे, नो सर, क्योंकि हमें पता है एम्ब्रायो के अंदर प्लीम्यूल होता है, रेडिकल होता है। तो प्लीम्यूल है तो उसके बाद डायरेक्ट क्या बनेगा, रूट सूट अपने आप बन जाएगा। रूट सूट अपने आप बन जाएगा, अरे बनेगा, रूट सूट बन गया, प्लांटलेट बन चुका। कर दो भी, सख्त लोंडा बना दो, हार्डनिंग कर दो, फील्ड गार्डन में ले आओ, सोमा क्लोन बनाओ, और हो सकता है कुछ वेरिएशन आ जाए तो सोमा क्लोन वेरिएशन कहलाए। बोल, ये हो गया अपना टिश्यू कल्चर का स्टेप्स क्या क्या होते हैं। एक नई चीज आई है, बस कैलस से दो रास्ते हैं, या तो ऑर्गेनोजेनेसिस कराओ या सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस कराओ। हार्मोन के साथ खेलेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, पहले सूट रूट बना, ऑर्गेनोजेनेसिस। या हम चाहते हैं कल्चर मीडियम में अमोनियम नाइट्रेट का लेवल बढ़ाओ, अमोनियम नाइट्रेट डालो, डायरेक्ट मेरिस्टेमेटिक सेल एम्ब्रायो बनाएगी, डायरेक्ट बनाएगी विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, विदाउट जाइगोट फॉर्मेशन, डायरेक्ट एम्ब्रायो बना, सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस। और सोमेटिक सेल से बना हुआ एम्ब्रायो सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस। क्लियर है ना। नॉन जाइगोटिक, क्योंकि जाइगोट नहीं बना है, एम्ब्रायो की जो जो डेवलपमेंट की स्टेज आती है वो सारी स्टेज यहां देखने को मिलेगी। सेल बड़ी, जाइगोट के नंबर बड़े, हर स्टेज आएगी, फिर टोरपीडो शेप आएगी। क्या हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, जिसको पढ़ाया उसने पढ़ा है, जिसको नहीं पढ़ाया वो पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना। तो बना एम्ब्रायो, एम्ब्रायो बना एम्ब्राइड कहलाएगा। और इस एम्ब्रायो के अंदर हार्मोन के चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्ब्रायो के अंदर रूट, रेडिकल, प्लीम्यूल दोनों होता है, प्लीम्यूल से सूट, रेडिकल से रूट। बॉल, प्लांटलेट, प्लांटलेट बन चुका, सख्त बना दो, फील्ड में लगा दो, बन गया टिश्यू कल्चर। क्लियर है। ये हो गया स्टेप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। अब थोड़ा सा और बाकी भी रह गया, टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर कि किस प्रकार का है, जिसे मैं नाम ले लेता हूं, पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कैलस कल्चर पढ़ेंगे, सस्पेंशन कल्चर पढ़ेंगे, एंथर कल्चर पढ़ेंगे, एम्ब्रायो कल्चर पढ़ेंगे, प्रोटोप्लास्ट कल्चर पढ़ेंगे। इस प्रकार के डिफरेंट टाइप के कल्चर यूज करेंगे, पढ़ेंगे अपन। कल्चर किस प्रकार का है ये डिपेंड करता है कि एक्सप्लेंट क्या है, एक्सप्लांट क्या यूज किया। कैलस अगर एक्सप्लांट लिया तो वो कैलस कल्चर है, एंथर को यूज किया तो एंथर कल्चर है, एम्ब्रायो को यूज किया तो एम्ब्रायो कल्चर है। क्लियर है। कैलस बना कैसे है, माइटोसिस से बना है। क्लियर है। आइडेंटिकल है, सोमा क्लोन है, 2-3 वर्ड है। माइक्रो प्रोपागेशन, एक छोटे प्लांट पार्ट का यूज करके बहुत सारे प्लांट बनाना, माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन सारे प्लांट बने वो एक जैसे, सोमा क्लोन। कुछ वेरिएशन आ गया, सोमा क्लोन वेरिएशन। यही था टिश्यू कल्चर। अब पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप के टिश्यू कल्चर हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।